नमस्कार जी, मैं शिव कुमार। मैं दिल्ली विधानसभा से राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है चुनाव लड़ने के लिए। मैं जो दिल्ली की जो समस्याएं मैं देखता हूँ आए दिन, सीवर गंदे पानी से भरे रहते हैं, सड़कें टूटी रहती हैं, नलों में साफ पानी नहीं आता है, लोग परेशान होते हैं, इधर से उधर भागते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये हमें लाओ, हम सड़कें ठीक कर देंगे, हमें लाओ, हम पानी ठीक कर देंगे, हमें लाओ, हम आपको बिजली की अच्छी व्यवस्था देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग जब 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं तो इनको जब ये ध्यान नहीं आता कि ये सड़कें हैं टूटी हुई हैं, सीवर में गंदा पानी भरा हुआ है, नाली में पानी भरा हुआ है, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, रोड लाइट की ढंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या ये लोग जानबूझ के करते हैं? ये काम करने की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं करते काम? जब इनको 10 साल मिले हैं, अब ये कहते हैं हमें 5 साल दे दो, आने वाले 5 साल में हम ये काम कर देंगे। जब आप ये काम जो आपको याद आ रहा है, आप ये काम आपको पहले याद नहीं थे कि ये भी काम हमने कर रहे हैं? क्यों आगे के लिए 5 साल मांगते हो? क्यों जनता को ठगते हो? क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? हैं आप लोग 4 दिन की रेवड़ी बांट के भाग जाते हो हैं, और फिर जनता मारी घूमती है। ऐसा जनता से क्यों विश्वासघात करते हो? ये सोचने का प्रश्न है, जनता को सोचने का प्रश्न है। जनता सही आदमी को चुने जो तुम्हारी समस्या को जो निदान कर सके। जनता ये ना चुने कि ये इस पार्टी से है, ये उस पार्टी से है, ये उस पार्टी से है। जनता ये चुने कि मेरे सामने जो प्रत्याशी खड़ा है वो कैसा है। जनता उसके ऊपर जाके हाँ ये मेरा काम कराने वाला है, ये मेरा साथ देगा, ये मेरी समस्या को हल करेगा, तो जब भी जो है जनता का भला होगा। यदि जनता पार्टी के नाम पे वोट देगी तो ये लोग सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट लेकर के ये जीत जाते हैं, फिर जनता धोखे में रह जाती है। ये 4 दिन रेवड़ी बांट करके जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उसका कोई हल नहीं होता है। जनता सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये बहुत अच्छा काम करेगा। जब चुनाव जीतने के बाद कोई काम नहीं होता, तो मैंने देखा यार इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो मेरे मन में आई कि भाई मैं उस समाज के लिए करूं, क्योंकि मैं एक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूं, मुझे पेंशन मिलती है, तो मुझे ऐसी कोई लोड नहीं है। भगवान मुझे दो वक्त की रोटी देता है। तो मेरे मन में ये विचार आया था कि मैं भी ये जो है इनकी जो समस्या हैं, रोज़ प्रतिदिन की समस्याएं हैं, जो मेरे से हल हो सकती है वो मैं करूं। वैसे भी मैं जो है समाज सेवा के अंदर लगा हुआ हूं, जो मेरे से बनता करता रहता हूं। अब मेरे मन में जो विचार आए, वो मेरे मन में 4 विचार थे। पहला था बेरोजगारी, दूसरा था महंगाई, तीसरा था शिक्षा और चौथा था स्वास्थ्य। मैं कहा मैं इन 4 मुद्दों पे अपनी बात रखूं। जो पहला है शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में अभी इतना सुधार नहीं हो जितना कि होना चाहिए। शिक्षा के बिना देश अधूरा है। हम अशिक्षित रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। तो शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है कि जो कमज़ोर आदमी को भी आगे तक पहुंचा सकता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति थे स्वर्गीय JPJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी गरीब परिवार से थे, और उनके परिवार ने उनको शिक्षा में इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे बढ़कर वो जो है उनको मिसाइल के नाम से भी जाना जाता था, और फिर बाद में वो देश के राष्ट्रपति भी बने। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। ज़्यादातर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि उनके पास जो है धन का अभाव होता है, वो धन के अभाव के कारण आगे नहीं पहुँच पाते। तो हमारी ये है कि भाई इनको आगे बढ़ाया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि बिना अशिक्षित हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि शिक्षा ही एक बहुत बड़ा हमारा स्तंभ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकारें आएँ वो शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान दें, और गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को ये उस शिक्षा में प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ें। दूसरा है मेरा पॉइंट था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंदर आजकल इलाज बहुत महंगे होते जा रहे हैं। गरीब आदमी जो है इलाज का सामना नहीं कर पा रहा है। बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं, इलाज बड़े महंगे हैं। वो बेचारे सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते हैं, प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर ये बात मिलती है, जी आप इस दिन आना, मशीनें ख़राब पड़ी मिलती हैं, लोग धक्के खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि सरकारी अस्पताल जो है सरकार
जनता के पैसे से चलते हैं, जनता टैक्स देती है, उसके बावजूद भी वो लोग धक्के खाते हैं। और प्राइवेट अस्पतालों को प्रोत्साहन दिया जाता है, वहाँ एक से एक बढ़िया इलाज होता है, तो माँ तो वही जाएगा जो धनी होगा, कमज़ोर आदमी तो बाहर धक्के खाएगा, उसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि यदि मैं चुन के आता हूँ तो मैं स्वास्थ्य पर ध्यान दूँ, गरीब लोगों का इलाज जो है, जो धक्के खाते वो धक्के ना खाएं, उनका अच्छा इलाज हो, अच्छी दवाइयाँ मिले। तीसरा था मेरा बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पे कोई सरकार ध्यान देती नहीं, बड़े बड़े वादे करती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नौजवान वगैरह जो है व्यक्ति है वो सिर्फ धक्के ही खाता रहता है। और वो पढ़ लिख के भी सोचता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे देश के अंदर मेरे को रोज़गार नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो बेरोजगारी की जो है, रोज़गार की जो समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनके लिए रोज़गार ढूंढे, क्योंकि सरकार जब बैठी है तो वो उसका पूरा दायित्व है कि वो देश की जनता को संभाले। ये जनता का काम नहीं है कि भाई ये सरकार का काम है कि उनके लिए क्या करना चाहिए। वर्ष 2025 गणतंत्र की हीरक जयंती। चौथा है महंगाई जो है हमारे यहाँ ऐसी बढ़ती जा रही है कि मुंह फाड़ रही है। गरीब लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को 2 रोटी के जाल में फंसा रखा है। मैं कहता हूँ महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये कम क्यों नहीं होती। अब भी हमारे देश के अंदर जो है रशिया से इतना कच्चा तेल आया था, वो कहाँ गया? कच्चा तेल जो आया और ये सरकार ने उसको रिफाइनरी कर करके आगे दूसरे देशों को बेच दिया। क्यों नहीं अब अपने देश के अंदर जो है ये जो तेल दिया गया, ताकि तेल के दाम कम हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही महंगाई बढ़ती है। यदि दाम स्थिर रहेंगे, कम रहेंगे तो लोगों को उस पर फ़ायदा मिलेगा, महंगाई कम होगी। मेरी जनता से यही अपील है कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जिससे आपको पछताना ना हो, 5 साल तक आपको धक्के ना खाना पड़े। ऐसा प्रत्याशी चुनें जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, आपकी समस्याओं का हाथों निदान करेगा। मुझे सब काम पता है, क्योंकि मैं सरकारी विभाग में मैंने काफ़ी समय तक नौकरी करी है, मुझे काम करना और करवाना दोनों आते हैं। मेरी जनता से ये अपील है कि ऐसे आदमी को ना चुने जो आपको धोखा देके भाग जाए और आपकी तरफ ना मुड़ के देखे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।